तो बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अभी टून्स टीवी हिंदी। प्लीज सब्सक्राइब। बहुत समय पहले कमलपुर गांव में अभिषेक अपने बूढ़े पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अभिषेक की मां का कोई बीमारी के कारण कुछ सालों पहले देहांत हो गया था। तब से अभिषेक अपने पिता के साथ अकेले ही रहता है। अभिषेक बहुत ही आलसी लड़का था। वह दिन भर बस अपने कमरे में सोया रहता था और कोई काम नहीं करता था। घर का सारा खर्चा उसके पिताजी ही उठाते थे। वह दिन भर दूसरे के खेतों में काम करते थे, लेकिन अब वह भी बूढ़े हो चुके थे। अब वो ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। एक दिन अभिषेक के पिताजी काम करके घर वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि अभिषेक अभी तक सो रहा है। अरे उठ भी जा कामचोर, और कितना देर तक सोएगा? आखिर कोई इतना आलसी कैसे हो सकता है? जब से तेरी माँ गई है, इस घर का पूरा खर्चा मैं ही उठा रहा हूँ। इतना बड़ा होकर एक बोझ सा दिन भर घर में पड़ा रहता है। चल अब उठ और घर को साफ कर दे कम से कम। अरे पिताजी, आप तो मुझे सुबह सुबह आराम भी नहीं करने देते। अरे मूर्ख, दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं अभी घर पर खाना खाने आया हूँ और तू कह रहा है कि सुबह हो रही है। पिताजी, क्या आप सच कह रहे हैं? दोपहर के 2 बजे बज गए और आप घर पर खाना खाने आए हैं। मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। जरा अपनी आंखें खोल और बाहर झांक कर देख। पूरा गांव जानता है कि तू कितना बड़ा आलसी है। बेटा देख, अगर मेरी इतनी उम्र ना हुई होती तो मैं तुझे कभी काम करने को नहीं कहता, लेकिन सच तो यह है कि मेरी अब उम्र हो चली है। अब मुझसे इस घर की जिम्मेदारी और नहीं उठाई जाती। मैं काम करके आता हूँ तो बहुत थक जाता हूँ और कई दिनों से मेरे शरीर में बहुत कमजोरी भी है। क्या पिताजी, आप सीधे क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ गए हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा। मैं चाहता हूँ तू एक बहुत मेहनती आदमी बन जाए ताकि गांव के सारे लोग तेरी इज्जत करें। ठीक है पिताजी, मैं आज ही कोई ना कोई काम ढूंढता हूँ। चल अब जल्दी से खाना खा ले। खाना खाकर अभिषेक घर से बाहर निकल जाता है। वो जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं। जरा सा दिन भर काम क्या कर लेते हैं। मेरा तो मजाक उड़ाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ते, लेकिन मैं भी एक ना एक दिन इन्हें बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। फिर देखता हूं कौन मुझे क्या बोलता है। अभी तो मुझे बहुत थकन हो रही है। मैं एक काम करता हूं, थोड़ी देर यहीं पेड़ की छांव में सो लेता हूं। इतना बोलकर अभिषेक वहीं सो जाता है। तभी वहां से दूसरे गांव का साधु गुजर रहा था। क्या मूर्ख इंसान है, काम करने के बजाय यहाँ आराम से सो रहा है। तुझे कोई काम नहीं है क्या? पंडित की बात सुनकर अभिषेक की आंख खुल जाती है और वह उठकर बोलता है। अरे पंडित जी, दिक्कत क्या है आपको? आप मुझे शांति से सोने क्यों नहीं दे रहे हैं? कौम, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, तुम रोज यहाँ आकर सो जाते हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मुसीबत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। कैसी मुसीबत है पंडित जी? आप यहाँ से जाओ ना और मुझे शांति से सोने दो। मैंने तुम्हारे जितना आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कोई ना कोई काम ढूंढने के बजाय तुम रोज यहाँ आकर सो जाते हो। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप?
मैं गांव में काम ढूंढने ही निकला था, लेकिन गांव के एक व्यक्ति ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, इसलिए बस यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। अरे आलसी आदमी, यह क्यों नहीं कहता कि काम ढूंढने से निकला था लेकिन मन नहीं किया, तो यहाँ पेड़ के नीचे आकर बैठा है। लेकिन तुझसे बात करके मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे और भी जरूरी काम है। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। वह एक बहुत ज्ञानी साधु थे, लेकिन अभिषेक पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो फिर से सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और अभिषेक अपने घर जाता है। आज भी तुझे कोई काम नहीं मिला ना? पिताजी, मैं काम ढूंढने ही बाहर निकला था, लेकिन गांव के रमेश ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। बस इसीलिए आज मुझे कोई काम नहीं मिल पाया। बेटा, तू तो रोज ही कोई ना कोई बहाना बनाता है। भला किसी के बोलने से क्या होगा? अगर तूने काम ढूंढा होता तो तुझे जरूर मिल गया होता। पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सच में काम ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसने फालतू की बातें करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल फिर से जाऊंगा और कोई ना कोई काम जरूर ढूंढूंगा। इतना कहकर अभिषेक खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह खाना खाकर अभिषेक काम की तलाश में निकल जाता है और हमेशा की तरह जंगल में जाकर उसके पेड़ के नीचे सो गया। उसके पिता ने समझा समझा कर थक चुके थे। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे उनकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। एक दिन अभिषेक ने उठकर देखा तो उसके पिता अभी तक सो रहे थे। अरे पिताजी, आप अभी तक सो रहे हैं? आप हमेशा मुझे कहते हैं कि जल्दी उठाओ, और आज आप खुद ही इतनी देर तक सो रहे हैं। आज तो आपने खाना भी नहीं बनाया है। भला मैं खाली पेट काम ढूंढूंगा कैसे? पिताजी उठिए, आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? अरे अभिषेक बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। तुम एक काम करो, बाहर में कुछ खा पी लेना, क्योंकि बेटा मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं बची कि मैं आज खाना बना सकूं। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? इतना कहकर अभिषेक ने अपने पिता के सर पर हाथ फेरा तो पाया कि उनका शरीर बुखार से तप रहा था। पिताजी, आपको बहुत ज्यादा बुखार है। आपका पूरा शरीर जैसे तप रहा हो। नहीं बेटा, बस मुझे हल्का सा बुखार है, एक दिन में ठीक हो जाऊंगा। तू मेरी चिंता मत कर। नहीं पिताजी, आपको ज्यादा बुखार है। आप मेरे साथ अभी डॉक्टर के पास चलिए। अभिषेक तुरंत अपने पिता को गांव के ही एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर मोहन का अच्छे से जांच करके अभिषेक से कहता है, अभिषेक, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उनके किडनी में इन्फेक्शन है, इसलिए उनकी हालत ज्यादा गंभीर है। जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा, तभी तुम्हारे पिता ठीक हो पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लगते हैं ना? हाँ, उसके लिए तुम्हें 60,000 रुपए जमा करने होंगे अस्पताल में। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं पूरे पैसे जमा कर दूंगा। ठीक है अभिषेक, मैं तुम्हें तब तक कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ। वह अपने पिताजी को खिला देना, उन्हें कुछ राहत रहेगी। अभिषेक मोहन को लेकर घर वापस आ जाता है, लेकिन अब उसे अपने आलसपन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अभिषेक आलसी जरूर था, लेकिन वह अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था। आज रात का खाना अभिषेक ने ही बनाया, जो अभिषेक हर रोज बिना किसी चीज की परवाह किए बिना सोए रहता था। आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे उसके पिताजी की चिंता खाई जा रही थी। यह सब मेरी लापरवाही की वजह से हो रहा है। माँ के जाने के बाद काश मैं पिताजी के कंधों पर इतना ज्यादा बोझ ना दिया होता। लेकिन अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? अगर पिताजी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो माँ की तरह वो भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
कुछ ना कुछ करके मुझे जल्दी से पूरे पैसे जमा करने ही होंगे। अभिषेक रात भर इसी चिंता में डूबा रहा। सुबह होते ही वह गांव के मुखिया के घर गया। क्या बात है अभिषेक, तू आज इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? इतनी सुबह तेरी नींद कैसे खुल गई? मुखिया जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा, तो तू यहाँ सुबह सुबह मुझे पैसे मांगने आया है? मुखिया जी, डॉक्टर ने कहा है कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं दिन रात काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मेहनत और वह भी तू जा किसको पागल बना रहा है? यह तो एक न एक दिन होना ही था। बेचारा गोपाल तुझ जैसे भैंस को इतने दिन से पल रहा था, घर में बैठकर खिला रहा था। बुढ़ापे में इतना काम करेगा तो बीमारी तो होगी ही ना। मुखिया ने अभिषेक को पैसे देने से साफ मना कर दिया। तब अभिषेक गांव के एक सेठ के पास जाता है। वह सेठ गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी। गांव का हर व्यक्ति अभिषेक की आदतों से परिचित था। अभिषेक को देखते ही सेठ मोहनलाल बोला, अरे वाह भाई अभिषेक, आज तू इतनी जल्दी यहाँ कैसे? सेठ जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सेठ जी, डॉक्टर ने कहा है कि अगर पिताजी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं दिन रात काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। इसके बदले चाहे आप अपने खेतों में मुझे जितने साल भी काम करवा लेना, मैं करने को तैयार हूं। अरे तुझे सुबह सुबह पागल बनाने को मैं ही मिला था क्या? तुम्हें यह पूरा गांव जानता है। रोज अपने पिताजी से बोलकर निकलता है कि काम ढूंढने जा रहा हूं और दिन भर जंगल में सोया रहता है। तू खाकर अपनी थाली तो धो नहीं सकता, खेतों में क्या खाक काम करेगा? सेठ की बातें सुनकर अभिषेक को अपनी आदतों पर बहुत पछतावा होता है और वह निराश मन से वहां से चला जाता है। आज भी अभिषेक उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर उदासी थी। आंखों में पछतावे के आंसू थे।